और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जयपुर से, जहां पर सीआईडी इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार हो गया है और पाक की खुफिया एजेंसी है आईएसआई। और ऐसे में आपको बता दें कि एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, तस्वीरें उसकी हम आप तक दिखा रहे हैं। आरोपी प्रदीप कुमार 3 साल पहले, आपको बता दें ट्रेनिंग के बाद जोधपुर रेजिमेंट में यहां पर पदस्थापन हुआ था और आरोपी ने पाकिस्तान को गोपनीय सूचनाएं भेजी, जिसके बाद से महिला ने शादी का झांसा देकर गोपनीय दस्तावेज उससे मांगे थे। और अब इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने जानकारी दी। तो जयपुर सीआईडी इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी पाक की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, और ऐसे में खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला गिरफ्तार हो गया है। पाक की खुफिया एजेंसी है आईएसआई। तो महिला एजेंट को सूचना दे रहा था आरोपी। और चलिए सीधे विशाल का रुख कर लेते हैं। संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, क्या जानकारी है इस पूरे मामले में, अभी क्या अपडेट है? विशाल, आवाज मिल रही है? देखिए 3 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुए प्रदीप कुमार एक बिल्कुल बिल्कुल देखिए 3 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुए प्रदीप कुमार को सीआईडी इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया है। ये एजेंट महिला एजेंट थी और उसके संपर्क में प्रदीप कुमार आया था। बीते 6 महीनों से आपस में इनकी चैटिंग चल रही थी, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग भी हो रही थी और कॉलिंग भी नॉर्मल हो रही थी। और उनके बीच जो महिला एजेंट थी उसने प्रदीप से जो सैन्य दस्तावेज थे वो मांगे थे और उसके बाद प्रदीप ने उसको करीब 6 महीने से सेना से जुड़ी जो तमाम जानकारी थी वो उस महिला एजेंट तक पहुंचाई थी, जिसके बाद महिला एजेंट उसका मिसयूज कर रही थी। जो भी सीआईडी इंटेलिजेंस है वो लगातार प्रदीप कुमार पर अपनी नजरें गड़ाई हुई थी। जैसे ही उनको पुख्ता सबूत मिला और क्लू मिलने के बाद उसको इंटेलिजेंस ने हिरासत में लिया है। इसके अलावा जो महिला एजेंट है उसको भी सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। साथ ही जिस तरह से इनकी 6 महीने से संपर्क था, ऐसे में कहीं ना कहीं महिला ने उसको प्रेम जाल में फंसाया और दिल्ली में मिलकर आपस में शादी करने की बात भी की और उसके बाद इसको हनी ट्रैप में मामले में फंसाया, जिसके बाद सैन्य से जुड़ी सामग्री थी वो जो प्रदीप था उस महिला को देता गया। यही नहीं, कई जो और भी सेना के अधिकारी थे उनको फंसाने की पूरी इस महिला एजेंट ने साजिश रची थी। लेकिन उससे ही पहले ही डीजी जैसा कि इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने बताया कि इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया ताकि दूसरे सैन्य अधिकारी थे वो इस जाल में फंसने से बच गए। क्या इस पूरे मामले में जो महिला महिला की एजेंट गिरफ्तारी है हो वो पाई अपने है? आप को विशाल, महिला से मध्य जुड़ी कोई प्रदेश में जानकारी? बताती है और बेंगलोर में किसी कंपनी में काम करती है। देखिए महिला छद्म नाम की महिला बताई जा रही है जो कि अपने आप को मध्य प्रदेश की बताती है और बेंगलोर में किसी कंपनी में काम करती हुई दिखाती है। लेकिन जब उसकी एक फोटो सामने आई है जिसमें एक एनसीसी कैडेट के रूप में या किसी ऐसी वर्दी के रूप में दिखाई दे रही है जो लगभग उसको गुमराह करने, जैसे कि जो एजेंट था उसकी ओर से गुमराह कर जो सैन्य अधिकारी थे उनको किया जा रहा था और इसी जाल में प्रदीप कुमार फंस गया। और जो 3 साल से अपनी ड्यूटी जोधपुर में निभा रहा था वो कहीं ना कहीं 6 महीने पहले एक ऐसी हनी ट्रैप के जाल में फंस जाता है कि वो जो भारतीय सेना की जो भी जरूरी दस्तावेज होते हैं वो व्हाट्सएप के जरिए इस महिला एजेंट को सप्लाई करता है और उसके बाद महिला एजेंट आईएसआई की एजेंट है, कहीं ना कहीं वो आगे पाक को सूचनाएं पहुंचाती है जिसका वो बाद में मिसयूज करती है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये विशाल कि जिस तरह से प्रदीप का ये कहना है कि महिला के द्वारा शादी का झांसा दिया जा रहा था, जिसके बाद से प्रदीप जो है सारी गोपनीय सूचनाएं महिला को देता था, सारे गोपनीय दस्तावेज जो है महिला तक पहुंचाता था। तो क्या बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह से रिश्ते जो हैं अब काम में सामने आएंगे? क्योंकि जो काम है वो पूरी सच्चाई के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है और आप जब इस तरह से एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त हैं तो ऐसे में जाहिर तौर पर यहां पर जिम्मेदारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारतीय सेना में ड्यूटी कर रहा है और अपने देश के लिए तैनात है। ऐसे में कहीं ना कहीं
पाक के लिए जासूसी करना एक देशद्रोह जैसा है। ऐसे में जिस महिला एजेंट के लिए संपर्क में आया था और लगातार उसके बीच नजदीकियां बढ़ती गई और नजदीक के भंवर में वो इस तरह फंस गया कि उसको महिला हनी ट्रैप करने लगी। यहाँ तक कि शायद इसमें बात ये भी सामने आ रही, अमूमन ऐसे सामने मामले आते हैं तब जो एजेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं जो जासूसी करते हैं उन तक पैसे पहुंचाते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। यहाँ पर प्रदीप कुमार ने महिला एजेंट को अपनी सिम कार्ड पहुंचाई, यहाँ तक कि कुछ और भी चीजें थी उस महिला एजेंट को उसने सुपुर्द की है। ऐसे में अब जो बैंक खाते हैं उसकी भी जो इंटेलिजेंस सीआईडी है वो इसकी जांच पड़ताल करेगी, उनके बैंक खातों को सूच करेगी, कितना इनके दोनों के बीच लेन देन हुआ वो भी देखने वाली बात होगी। इसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा विशाल, होगा। क्या जानकारी मिल पा रही कि प्रदीप को क्या इस बारे में पहले से पता था कि ये जो महिला है वो जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई पाक की जो खुफिया एजेंसी है उससे मिली हुई है? क्या प्रदीप को इसके बारे में जानकारी थी विशाल? देखिए, भारतीय सेना में काम कर रहा है और ये तो है नहीं कोई भोलापन हो कि किसी को अनजान में किसी का मैसेज आता है और उसको जो गोपनीय सूचनाएं होती है वो लीक कर दी जाती है, ऐसा नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं वो उसके जाल में फंसा, खूबसूरती के जाल में फंस गया और उसके कहीं ना कहीं उसको उसने हनी ट्रैप के जाल में फंसाया। क्योंकि जब महिला ये बोल रही है कि मैं मध्य प्रदेश की हूँ, बेंगलोर में काम करती हूँ, दिल्ली आकर उससे मिलूंगी और उसके बाद वहां पर उसके साथ शादी करूंगी, ऐसे में कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से जाल में बिछाया गया और उसी के तरह से उसको जाल में फंसा कर कहीं ना कहीं उसको कह सकते हैं कि जो सैन्य सामग्री थी, सैन्य गोपनीय सूचनाएं थी, वो उनके फोटो क्लिक करवा कर, क्योंकि जोधपुर में उसकी ड्यूटी थी और वहां से वो जो वहां पर तैनात था, वहां से जो भी दस्तावेज थे उसके हाथ लगते थे वो उसको वहां तक महिला एजेंट तक पहुंचाता था और उसके बाद महिला एजेंट जो अपने आकाओं तक पहुंचाती थी, जिसके बाद एक कहीं ना कहीं बड़ी वारदातों को अंजाम देने में या बड़ी ऐसे कुछ हमलों को भी अंजाम देने में कहीं ना कहीं उसके दस्तावेज काम में लेते हैं। लेकिन उससे पहले नजर बनाकर रखिएगा और आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और इन सब के बीच आगे